ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ 13 ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 13.2 ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਲਣ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओके अपने को आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हाँ जी, अपने को एक सिलेंडर दिता है जिसकी ऊंचाई है 14 मीटर, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टेढ़ी सतह का क्षेत्रफल अपन को दिता होया है 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड डायमीटर ऑफ बेस आपां आधार का व्यास यानी कि डी पता करना है इस दे विच। सो आपां कर्व्ड सरफेस एरिया की गल हो रही है 2πr/h फार्मूला यूज करांगे, उत्थों आपां r लभांगे, r नूं लभ के उसका डबल करके आपां डायमीटर निकालांगे। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अपने कोल है हाइट यानी कि ऊंचाई कोमा h इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर ते कर्व्ड सरफेस एरिया CSA यानी कि टेढ़ी सतह दा खेत्रफल ओह है अपने कोल 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर। पुछया की होया डी क्वेश्चन मार्क व्यास। सो दिते अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन 2πr/h का फार्मूला लगेगा अपने को। सो 2πr/h आपां नूं दिता होया 88 दे बराबर। इहदे विच पाई दी वैल्यू हुंदी है अपने कोल 22/7। हर क्वेश्चन च आपां यही यूज़ करनी है जदों तक आपां नूं इहदी कोई होर वैल्यू यूज़ करन लई नहीं कहा जाता। सो 2 × 22/7 × r आपां नूं नहीं पता, h की वैल्यू है 14, सामने 88 करांगे कटिंग 7 के टेबल दे विच 14 दी 2 ते। सो यह 2 22 ते 2 दी करते हैं गुणा, 22 दूणा 44 दूणा 88। सो r गुणा 88 आ जाएगा सामने 88 दे इक्वल। सो r की वैल्यू आ जाएगी 88/88 कटिंग करके 1 तो r आ गया अपने को 1 सेंटीमीटर। सो व्यास यानी कि डायामीटर वो आ जाएगा 2 गुणा अर्ध व्यास यानी 2 गुणा r तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आंसर अपने कोल। अगले क्वेश्चन ते आने हैं दूजे ते। टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, एक बंद सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है आपां बेलनाकार दा जिसकी हाइट है अपने कोल 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर दी हुई है। बेस डायमीटर आधार का व्यास जिहड़ा है वो दिता होया 140 सेंटीमीटर आपां नूं। हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ मैटल शीट आर रिक्वायर्ड। इनू बनाने दे लई जिहड़ी मैटल दी शीट है यानी धात दी चादर है उहदा कितना खेत्रफल चाहिदा होएगा, किहदे विच पता करना है स्क्वेयर मीटर यानी कि मीटर दी 2 दे विच पता करना है आपां। सो देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहला तो आपां नूं डायमीटर दिता होया है यानी कि व्यास ते डी 140 सेंटीमीटर, इत्थों कढ़ लांगे आपां आर। अर्ध व्यास, अर्ध व्यास डायमीटर का अद्धा करके निकलता हुंदा है। सो ये आ जाएगा अपने कोल 70 सेंटीमीटर ते ऊंचाई है अपने कोल 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। पहला आपां नूं सेंटीमीटर च कढ़ लैंदे आ, उस तो बाद मीटर्स दे विच कन्वर्ट कर देंगे आंसर नूं। इत्थे आएगा हाइट यानी कि h की वैल्यू होगी ये अपने कोल। हुण यह क्लोज्ड है, उपरों ते थल्लों बंद है, इसलिए कुल सतह के खेत्रफल वाला फार्मूला लगेगा जो कि हुंदा 2πr/r+h। ये यूज करांगे आपां। इत्थे लिखा जाएगा शीट दा खेत्रफल एरिया ऑफ शीट इज इक्वल्स टू 2πr/r+h। भरते हैं वैल्यूज 2 × 22/7 × r। r की वैल्यू है अपने को 70 ते अंदर 70 + 100
सो इत्थे आह कटिंग होएगी 10 मिल जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू ए आ जाएगा अपने को 170। इन्हों सारे मल्टीप्लाई करते हैं 22 दूना 44, 44 नूं 17 ते गुणा करते हैं 17 चौके 68, 68 8 6 14 748 7 4 8 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 748 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਵਾਰ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ ਸੋ 2 ਵਾਰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕਰਕੇ 7.48। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਵਾਰ 100 ਲਗਾਉਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ 7.48 ਮੀਟਰ ਸਕੁਏਅਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ 3rd ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਆ ਮੈਟਲ ਪਾਈਪ ਇਜ਼ 77 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ। ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 77 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈਪ ਨੂੰ। ਇਨਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास है जेड़ा वो है 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड की पता करना है हुण आपां इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। आ जिहड़ी अंदरूनी सतह इस दा खेत्रफल, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जिहड़ी आह बाहरी सतह उसका खेत्रफल, ते उस तो बाद टोटल सरफेस एरिया यानी कुल सतह का खेत्रफल भी आपां पता करांगे इस दे विच। सो देखदे हां सोल्यूशन। पहलां तां जो दिता होया वो लिख लैंदे हां। लेंथ यानी कि लंबाई, हाँ जी लिखांगे आपां एच ही, क्योंकि फार्मूला हुंदा जिहड़ा अपने कोल ओह एच दी फॉर्म च हुंदा। सो आपां एच दी जगह ही वरतना इहनूं, चाहे दित्ती हुई है आपां नूं लंबाई। सो ये है अपने कोल 77 सेंटीमीटर। उस तो बाद अपने कोल आंदा है इनर डायमीटर, यानी कि अंदरूनी व्यास। इनू छोटा डी लिखांगे जो कि है अपने कोल 4 सेंटीमीटर। फिर इत्थों कड्डांगे अंदरूनी अर्ध व्यास मीनस इनर रेडियस, तो इहदा अद्धा करके मिलेगा आपां नूं। सो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर गल करते हैं आपां आउटर डायमीटर दी। यानी कि बाहरी व्यास, तो इनू लिखांगे कैपिटल डी दे नाल, क्योंकि यह वड्डा है अपने कोल 4.4 सेंटीमीटर। तो इत्थों कड्डांगे आउटर रेडियस यानी कि बाहरी अर्ध व्यास। इनू कैपिटल आर लिखांगे तो इसकी वैल्यू 4.4 नूं 2 नाल भाग करके मिलेगी आपां नूं, जो कि आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। सो अपने कोल आर दोने आ गए ने। हुण आपां सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट दा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अंदरूनी टेढ़ी सतह दा खेत्रफल, जो कि होएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि टेढ़ी सतह का खेत्रफल है 2 पाई आर एच आएगा। अंदरूनी दे लई आपां आर यूज़ करते पे छोटी, सो वही लिखी जाएगी। इत्थे भरदे वैल्यूज़ 2 इंटू 22/7 इंटू आर दी वैल्यू है अपने कोल 2, ते हाइट एच लेंथ जिहड़ी सी उस 77। सो इत्थे 77 आएगा। करते हैं कटिंग 7 के टेबल च, इत्थे आ जाएगा 11 अपने कोल। मल्टीप्लाई करते हैं 22 दूना 44 दूना 88, 88 दी 11 दे नाल गुणा 8 8 8 16 1 8 ते 1 9। सो 968 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आंसर नंबर 1 पहला आंसर मिल गया आपां नूं। फिर उन्हें पूछे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया।
आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि अंदरूनी जगह हुण आ जाएगा बाहरी शब्द। टेढ़ी सतह का खेत्रफल ਇਹਦੇ ਲਈ आ जाएगा अपने कोल 2 पाई कैपिटल आर एच। सिर्फ फर्क किहदे विच पिया कि व्यास कि अर्ध व्यास जिहड़ा पहला आपां अंदरूनी वरत रहे सी हुण ओह बाहरी वरतना है। इत्थों दी इत्थे तक वड्डा आर वरतना है, सो वड्डा आर यूज़ करांगे इत्थे आपां 2 इंटू 22/7 इंटू वड्डे आर दी वैल्यू है 2.2। सो 2.2 ਇਹਦਾ पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख दांगे गुणा एच की वैल्यू तो 77 ही है। सो इसकी कटिंग होएगी 11 मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा अपने कोल 22 नूं 22 नाल गुणा करके 484। 484 का दुगना 484 का दुगना 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1 4 दूनी 8 968 968 नूं 11 नाल गुणा करांगे तो अपने कोल आ जाएगा 8 8 6 14 1 9 1 10 ते 6 16 1 9 1 10 10,648 ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ 10 ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो ये आ जाएगा अपने कोल आंसर नंबर 2। फिर उन्हें आपां नूं पुछया होया है तीजे नंबर ते कुल सतह का खेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। उस दे लई आपां की करांगे, एक तां अंदरूनी टेढ़ी सतह का खेत्रफल लवांगे, बाहरी टेढ़ी सतह का खेत्रफल लवांगे ते उस दे नाल की आएगा अपने कोल आ उपरों ते आ नीचों ये दो खेत्रफल भी शामिल होणगे। जेकर इनू आपां सामने तो देखिए तो ये अपने कोल इस तरह एक रिंग दी फॉर्म दे विच होणगे, उपरला भी हिस्सा ते इसे तरह नीचा ते जिहड़ी रिंग हुंदी है इस तरह दी ओहदा जिहड़ा खेत्रफल हुंदा है ओहदा फार्मूला हुंदा है पाई वड्डे आर दी 2 माइनस छोटे आर दी 2, क्योंकि ऊपर भी एक रिंग है नीचे भी है। सो 2 पाई वड्डे आर दी 2 माइनस छोटे आर दी 2 ये जोड़िया जाएगा किन्हां दे विच ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋ ਖੇਤਰਫਲ ਆਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਤੀਜਾ टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल सतह दा खेत्रफल इज इक्वल्स टू हाँ जी आह 968 प्लस बाहरी सतह का 1064.8 प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर जिवें तुहानूं दस्सिआ है। इन्हां दा जोड़ कर लैंदे आ जद तक आपां 8 4 12 1 6 ते 6 12 ते 1 13 1 9 ते 1 10 1 1 ते 1 2032.8 बन गया प्लस इस दे विच भरदे आ वैल्यूज़ 2 इंटू 22/7 वड्डा आर 2.2 उसका स्क्वेयर माइनस छोटा आर 2 उसका स्क्वेयर। हाँ जी इनू अगे आप सोल्व करांगे, इत्थे कर लेंगे सोल्व लाइन लगा के। सो आह 2032.8 प्लस ये बन जाएगा अपने कोल 2 इंटू 22/7 इंटू ये उत्ते ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगा सकते हो। सो वो अकॉर्डिंग अपने को आ जाएगा 2.2 माइनस 2 तो 2.2 प्लस 2। सो ये अगे आ जाएगा 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू इत्थों 0.2 मिलेगा यानी कि 2/10 लिख लाँगे उन्होंने आप पॉइंट हटा के 0.2 मिलेगा क्योंकि पहला आपां इन्हां दा जोड़ करके आ जाएगा अपने कोल 4.2 उहदा भी पॉइंट हटा के थल्ले 10 लगा लाँगे। हुण 7 दे टेबल च इहदी करांगे कटिंग 6 मिल गया। फिर यह बन जाएगा अपने कोल 22 2 2 ते 6 इन्हां दी करनी है आपां हुण गुणा 6 दूनी 12 12 दूना 24 24 दूना 48 तो वो 11 के नाल गुणा 8 8 4 12 1 4 ते 1 5 528 बटे 100 तो अगे अपने को जड़ा 2032.8 है। सो ये बन जाएगा 2032.8 प्लस 5.28 इन्हों इत्थे 0 लगा सकते हैं, आप 80 बना सकते हैं, जोड़ करते हैं पिछे 8 ते 0 का जोड़ 8 फिर 8 ते 2 10 0 पॉइंट
वो एक कैरी कर जाएगा 5 ते 2 7 ते 1 8। फिर इस तो अगे अपने को आह 3 फिर 0 फिर आ 2 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये अपने को कुल सतह का खेत्रफल आ जाएगा। आने आ 4th क्वेश्चन ते डायमीटर ऑफ अ रोलर। वो आपां नूं दिता होया 84 सेंटीमीटर। रोलर तो तुसीं देखिया ही होना जिहदे नाल ग्राउंड या सड़कां पद्धरियां कीतियां जांदियां ने, सड़क बनाउण दे विच भी उहनूं वरतिया जांदा है, उही रोलर की गल हो रही है। एंड लेंथ इज़ 120 सेंटीमीटर, डायमीटर यानी कि व्यास दिता होया ते लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। व्यास आ हो गया अपना 84। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वनस ओवर टू लैवल अ प्लेग्राउंड। एक ग्राउंड है जिहड़ा खेडण दा मैदान है, उहनूं पद्धरा करन दे लई 500 चक्कर लगांदा है उसदे उपर। फाइंड एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वेयर। उस मैदान का आपां खेत्रफल पता करना है मीटर स्क्वेयर दे विच। आ चीज़ां अपने कोल सेंटीमीटर दे विच ने। पहलां आपां सेंटीमीटर स्क्वेयर च कड्डांगे आंसर, उस तो बाद उहनूं मीटर स्क्वेयर च बदल लांगे जिवें पहलां भी एक क्वेश्चन दे विच बदलिया सी। सो इसदा सोल्यूशन देखदे हां। पहलां अपने कोल लेंथ है ऑफ रोलर ते लिखांगे आपां इहनूं एच ही। उरे लिखांगे रोलर दी लंबाई। सो सामने कोमा एच लगा के कितनी है अपने कोल 120 सेंटीमीटर। फिर रोलर दा व्यास कोमा डी ते यह है अपने कोल 84 सेंटीमीटर। ते रोलर दा अर्ध व्यास कढ़ लांगे आपां कोमा आर 84/2 करके आ जाएगा 42 सेंटीमीटर कटिंग करके। ते इहदी जगह ते लिख लांगे इंग्लिश दे विच डायामीटर ऑफ रोलर लिख सकते हो या कल्ला डायमीटर भी लिख लोगे चल जाएगा। उस तो बाद रेडियस ऑफ रोलर या कल्ला रेडियस। सो ये चीज़ां अपने कोल आ गईयां हुण। ते हुण आपां कड्डांगे मैदान दा खेत्रफल। हुण जिहड़ा मैदान दा खेत्रफल कड्ढना है उहदे लई आपां नूं किहा होया कि 500 वार घुमदा है ये रोलर उस ग्राउंड दे उपर। हुण जिहड़ा रोलर है उसकी किहड़ी सतह ग्राउंड के उत्ते घुमदी है। आपां देख सकते हैं कि रोलर जदों घूमेगा तो उसकी आह वाली सतह यही ग्राउंड नूं टच करेगी, ना आ सतह ने टच करना है ना आ सतह ने टच करना है। सो सिर्फ आ वाली सतह ने ही टच करना है। इट मीनस आपां उसकी जिहड़ी टेढ़ी सतह है उसका खेत्रफल का फार्मूला लवांगे आहा। तो जदों यह एक बार चक्कर घूमिया तो 2πr(h) कवर हो गया खेत्रफल। जदों 500 चक्कर घूमेगा तो यदा मतलब 2πr(h) टेढ़ी सतह उन्होंने 500 के नाल गुणा करनी पएगी। सो 2πr(h) गुणा 500 करके अपने कोल मैदान का खेत्रफल मिलेगा। इत्थे नाल ही लिख लेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल्स टू 500 यानी कि रोलर दे जिन्ने चक्कर लगते हैं बराबर 500। हुण करते हैं मैदान का खेत्रफल। मैदान का खेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू 500 इंटू 2πr(h). सो 500 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर है अपने कोल 42 इंटू ओदी लंबाई 120। सो 7 के टेबल च कटिंग हुई इत्थे 6 ते यह अपने कोल आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर दे विच, क्योंकि दोनों डायमेंशन सेंटीमीटर दे विच सीगियां अपने कोल। सो इनू आपां मल्टीप्लाई करके करते हैं सॉल्व। हुण इत्थे लिख लैंदे हैं इस तो बाद। सो 500 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया, यह बन जाएगा अपने कोल 1000 गुणा इन्हां दी गुणा करिए तो 12 6 72 72 दूनी हो गया अपने कोल 144। 144 दी 11 दे नाल गुणा 1584। 1584 पिछे एक 0
ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ 1000 ਇੰਟੂ 1584 ਪਿੱਛੇ 0 मीटर स्क्वायर लिखण लगा मैं नाल दी नाल नीचे 100 इंटू 100 लिखूँगा। 2 जीरो इत्थे कैंसल हो गई, 1 जीरो आ कैंसल हो गई, 1 जीरो इधर कैंसल हो गई। सो 1584 मीटर की 2 आ जाएगा मैदान का खेत्रफल, तो ये बन जाएगा अपना फाइनल आंसर। आने फिफ्थ क्वेश्चन ते अ सिलेंड्रिकल पिलर एक अपने कोल बेलनाकार थंब है, इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि उसका व्यास 50 सेंटीमीटर दिता होया है, एंड 3.5 मीटर इन हाइट, उसकी उचाई है 3.5 मीटर। फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये उत्ते आपां पेंट कराना है या रंग कराना है, उसका खर्चा पता करना है। तो क्या होया कि जिहड़ा रेट है वह है 12.50 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की 2 ते रंग करन दा खर्च इन्ना है। तो इसकी टेढ़ी सतह का जिहड़ा खेत्रफल होएगा उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे आपां इस दे नाल, उत्थों अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहला तो व्यास है उसके बारे लिखते हैं डायामीटर, यानी कि व्यास, कोमा डी वो है अपने कोल 50 सेंटीमीटर, तो उत्थों कढ़ लेंगे आप अर्ध व्यास यानी कि रेडियस, तो वह आ जाएगा अपने कोल यानी कि आर, तो वह आ जाएगा अपने कोल 50/2 करके 25 सेंटीमीटर। क्योंकि जिहड़ा खेत्रफल है ओपन चाहिए मीटर स्क्वेयर दे विच, क्योंकि रेट उस हिसाब नाल है, सो इनू मीटर च कन्वर्ट कर लेंगे 25/100 मीटर। कटिंग करके आ जाएगा अपने कोल 1/4, सो 1/4 मीटर आ गया अपने कोल रेडियस। ओके, उस तो बाद हाइट दिती हुई है आपां नूं, यानी कि ऊंचाई, कोमा एच 3.5 मीटर। हुण आपां टेढ़ी सतह खेत्रफल पता करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टेढ़ी सतह का खेत्रफल इज इक्वल्स टू 2πr/h। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 1/4 इंटू एच है अपने कोल 3.5 पॉइंट हटावांगे तो थले आ जाएगा अपने कोल 10। कटिंग करते हैं 7 के टेबल च 35 कट्टिया जाएगा 5 ते, फिर 5 के टेबल च 10 की कटिंग 2 ते, आ 2 दे नाल आह 2 कट दिंदे आ 4 कट्टिया जाएगा 2 ते, आ 11 ते आह 22 कट्टिया जाएगा। सो अपने कोल आ गया 11/2, 11 नूं 2 ते डिवाइड करांगे तो आ जाएगा अपने कोल 5.5 मीटर स्क्वेयर। इन्ना अपने कोल खेत्रफल आ गया। हुण आह 5.5 मीटर स्क्वेयर नूं आपां 12.50 दे नाल करांगे मल्टीप्लाई, तो उत्थों अपने कोल फाइनल आंसर बनेगा। सो इत्थे लिखांगे रंग कराउण दा खर्च मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू 12.50 जो कि रेट है गुणा खेत्रफल 5.5। सो करते हैं मल्टीप्लाई इन्हों 12.50 नूं 5.5 दे नाल, 0 25 2 5 दूनी 10 ते 2 12 1 5 ते 1 6। सो यही रिपीट हो जाएगा 0 5 7 8 6 3 छड्ड के पॉइंट 1 2 3। सो 68.75 इन्ने रुपए अपना आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी कि रंग कराउण दा खर्च। स्टूडेंट्स मैनूं उम्मीद है जो अज आपां 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होई तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।